हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं दूध निकाल रही हूँ बाबू के लिए। बाबू जब तक दूध पिएगा तब तक मैं चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं दूध और चाय दोनों लेकर जा रही हूँ बाबू के पास। और ये वीडियो है शनिवार के दिन का, सुबह सुबह का, मतलब वही 9:10 या 20 ऐसे करके हो रहा होगा। क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल भेज दी हूँ। सुबह में पूरी और भुजिया बना दी थी। पूरी भुजिया खा लिए हैं और पूरी भुजिया ही लेकर गए हैं। और उसी में का 2-3 पूरी बचा होगा जो कि मैं खा लूँगी नाश्ते में। और खाना पीना आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि जाऊँगी मैके। बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे और आज शनिवार भी है, तो शनिवार के दिन हाफ डे रहता है बच्चों का स्कूल। तो वो लोग 12 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद मैं मैके जाऊंगी, मेरा भाई लेने आने वाला था। तो इसीलिए मैं खाना पीना नहीं बनाई हूँ। और जो भी साफ़ सुथरा होता है साफ़ सफाई की हूँ। बाहर का मैं कोई भी वीडियो नहीं ले पाई हूँ। बाहर में मैं बहुत सारा कपड़ा धोई थी, बहुत सारा बर्तन धोई थी। पूजा का बर्तन धोना था। पूजा स्टार्ट होने वाला था संडे से, तो उसका जो भी साफ़ सफाई होता है, भगवान जी का कपड़ा था, मतलब भगवान जी का चुन्नी था, ये सब था, सब कुछ था। तो वही मैं साफ़ सफाई सिर्फ की क्योंकि खाना नहीं बनाना था। तो फिर करती तो क्या करती 12 बजे तक। तो यहाँ पे बाबू का दूध हो गया था, बाबू को मैं दूध पिला दी थी और मेरा चाय पानी हो गया था हल्का फुल्का। तो वही मैं थोड़ा सा बेड ठीक कर लूँगी। यहाँ पे बेड पे जो भी चादर वगैरह, तकिया वगैरह ये सब रहता है उसको हटा देती हूँ दिन में, क्योंकि बेड पे ही बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करना रहता है सब कुछ बेड पे ही करते हैं। इसलिए मैं दिन में बेड को खाली कर देती हूँ। और उसके बाद बाहर का जो भी काम हुआ था वो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। बहुत सारा कपड़ा था, इसलिए मैं कैमरा नहीं लगा पाई और मोबाइल भी चार्ज नहीं था। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं चूल्हा पोंछ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैं इसको बाहर में ले जाकर धोई थी अच्छे से, इसलिए ये साफ़ ही था। लेकिन फ्राइडे के रात में मैं मटन बनाई थी, तो इसको पोंछना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। और स्लैब वगैरह था, ये सब हल्का फुल्का पोंछना था क्योंकि नवरात्रा शुरू होने वाला था। तो मैं लहसुन और प्याज भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैं सोची कि चलो अच्छे से बर्तन वगैरह, गैस चूल्हा ये सब अच्छे से पोंछ दी थी। और उसके बाद भगवान जी का जो भी चुन्नी वगैरह था वो सब मैं रख दी थी धोने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम से सूना सूना ऐसा लग रहा है, जैसे भगवान जी के पास अगर कुछ लाल पीला कुछ नहीं रहे, भगवान जी का चुन्नी नहीं रहे, तो एकदम से सिंपल लगता है, एकदम सूना सूना ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं। और चूल्हा पोंछने के बाद मैं जल्दी से झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ। नहाकर आने के बाद मैं पूजा भी कर ली। और इतना कुछ मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा जल्दी भी कर रही थी। और यही सब करते करते 12 कैसे बज गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी खाना एक नहीं बनाई हूँ। खाना नहीं बनाने का सोच कर मैं बहुत सारा काम की, बहुत सारा सफाई की, पूरा छत को क्लीन की, पूरा कपड़ा धोई, बर्तन धोई, गैस पोंछी, घर साफ़ की। तो बस एक खाना नहीं बनाई। खाना नहीं बनाने के बदले में मैं बहुत सारा काम कर ली और कैसे 12 बज गया पता ही नहीं चला। फिर बच्चे भी आ गए। तो यहाँ देखिए, मैं मार्केट गई थी, फ्राइडे को मार्केट गई थी। तो मैं बताई थी एक ब्लॉग में कि प्लास्टिक के बोतल में ये नमक जो होता है ना, उसको नहीं रखना चाहिए। तो मैं मार्केट गई थी, तो वहीं से मैं शीशा का एक छोटू सा बोतल ख़रीद के लाई थी। मतलब क्या बोलते हैं इसको, जार बोलेंगे। तो वही ये शीशा का है। तो इसी में मैं नमक को पलट रही थी, प्लास्टिक वाले डब्बे में रखी हुई थी, उसी को मैं इसमें पलट रही थी कि चलो ये काम कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कप, जो कि 5 कप मैं लेकर आई थी। और पांचों का जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो मैं ऐसा ही ली थी दुकान से, जिस दुकान में मैं जार खरीदने गई थी, नमक वाला जो बॉटल था वो खरीदने गई थी। तो उसी दुकान में मैं देखी कि एक टोकरी में ना बहुत सारा कप था और कोई भी कप ना एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा था, बिल्कुल अलग अलग। तो मेरे घर में तो चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, हस्बैंड कभी पी लेते हैं, कभी शाम में पी लेते हैं, कभी नहीं भी पीते। तो इसीलिए मैं जानबूझकर सारा कप अलग अलग ली क्योंकि एक दिन इसमें पीऊँगी, एक दिन उसमें पीऊँगी तो अच्छा लगेगा। और सच में 2 दिन से मैं पी रही हूँ ना अलग अलग कप में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और डिज़ाइन जैसा इसका डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन जैसे अलग अलग है, उसी तरह से इसका शेप भी है। शेप भी सबका अलग अलग है।
और उसके बाद सारी बात जो भी बात है वो सब अलग, मतलब सब एक तरफ। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये मुझे बहुत सस्ता दिया, बहुत ही सस्ता। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सस्ता के चक्कर में रहती हूँ। सस्ते के चक्कर में मैं घर पे आके हस्बैंड से डांट भी सुनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सस्ता के चक्कर में नहीं रहते हैं कि हाँ हर चीज़ सस्ता मिल जाए। हाँ थोड़ा सा कंजूस है, लेकिन सस्ते के चक्कर में नहीं रहते हैं। घर पे आके जब वो देखे, क्योंकि वो बाबू का सैंडल ले रहे थे और मैं ये सब खरीद रही थी, तो मैं इसको पूरा पैक करवा ली और हस्बैंड से जो जितना पैसा हुआ उतना मांग के मैं दी, तो वो दे दिए। और फिर मैं घर पे आके जब खोली, दिखाई उनको, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे कि तुम मतलब ये क्या लेकर आई हो, 5 डिज़ाइन का कप ले ली हो। तो मैं बोली कि हाँ मुझे अच्छा लगा है तो मैं ले ली हूँ। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा डांट भी सुन गई। और उसके बाद यही सब करते करते हो गया टाइम, मतलब मेरा भाई कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और बच्चे भी रेडी हो गए थे। बच्चों को मैं फिर से खिला दी थी पूरी वगैरह, ये सब पूरी भुजिया बचा हुआ था, तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं बच्चों को ही खिला दी। और जब मैं मैके जाने लगती हूँ ना, तब मुझे फ़ैशन सूझता है, क्योंकि वहाँ पे मम्मी लोग देखती हैं कि हाँ नाखून नहीं रंगा हुआ है, मतलब नेल पॉलिश नहीं लगाई है और अच्छे से, मतलब ये सब नहीं है, लहठी वहठी नहीं पहनी हुई है, तो बोलने लगती है। तो मैं मैके जाने लगती हूँ तो ये सब मुझे याद आ जाता है। तो ये जाने के टाइम में मैं सोची कि चलो नेल जो है ना, हाथ का नेल वाइट वाइट लग रहा था, मतलब पूरा वाइट नहीं था, थोड़ा सा हल्का हल्का हो गया था, हल्का हल्का झड़ गया था नेल पॉलिश। तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी। और खाना तो मैं बनाई नहीं थी, लेकिन भूख तो लग गया था। मेरा भाई आने में थोड़ा सा लेट कर रहा था, तो मुझे भूख लग गया, तो वही मैं यहाँ पे पिरकिया खा रही थी। और फैशन के चक्कर में मैं बाल सोची कि खोल के जाऊँगी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना कि मैं बाल खोल कर नहीं जा सकती थी। तो बाल खोल के ही मैं तैयार हुई थी कि ऐसे ही जाऊँगी। उसके बाद मैं फिर से बाल बांध ली। तो वही आप देखे होंगे कि कभी बाल खुला है, कभी बाल बंधा है, तो वही मैं बता दी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सब कुछ रेडी था, सब कुछ हो गया था, मतलब एकदम निकलने के लिए ही हम लोग रेडी थे, तैयार थे। बस मेरा भाई बोल रहा था कि आ रहे हैं ऐसे करके। और उसके बाद मैं अपने मैके में ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, क्योंकि जाना है फिर आना है, फिर वहाँ पे मैं बात करूँ, बैठूँ, खाऊँ पीऊँ, कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि 2-4 घंटा के लिए जाती हूँ। हाँ 10 दिन 20 दिन अगर कोई रहे, 10 दिन 5 दिन भी रहे, तो उसके बाद 10 दिन 5 दिन में कोई क्या बात करेगा, तो ब्लॉग शूट हो सकता है। लेकिन मैं 2-4 घंटे के लिए जाती हूँ, उसमें भी ब्लॉग बनाने लगूँ, उसमें भी वीडियो बनाने लगूँ, तो मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा शूट की थी, जब मेरी मम्मी ये वाला बैठकर बना रही थी बच्चों के लिए। और ये वाला मेरी मम्मी ही बनाती है बच्चों के लिए, हर साल बनाती है। वैसे तो बहुत लोग ये सब चीज़ नहीं भी मानते हैं, बहुत लोग अभी भी मानते हैं। तो मेरी मम्मी बच्चे जब छोटे ही थे ना, तो छोटे ही से ही ये लोग पहन रहे हैं, मम्मी मेरी बना देती है नवरात्रि के पहले। अगर छोटे बच्चे हैं घर में और नज़र वज़र ये अगर आप लोग मानते हैं, तो आप लोग भी पहना सकते हैं अपने बच्चों को। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लहसुन का कली ले लेंगे और हाथ वाला जो सुई होता है उसको तोड़ लेंगे, तोड़कर छोटा सा एक लेकर उसका टुकड़ा और लहसुन में लगा देंगे। क्योंकि अगर उसको अलग से रखेंगे कपड़ा में तो कहीं गर्दन में बच्चों को गड़ सकता है, इसलिए लहसुन में मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद सरसों का कुछ दाना ले लेंगे, उसके बाद एक छोटा सा मिर्ची ले लेंगे और थोड़ा सा हींग ले लेंगे। बस यही 5 चीज़ इसमें डाल देंगे, कपड़ा का जो डब्बा रहेगा उसमें डाल देंगे और उसको सिल देंगे। फिर काला धागा जो होगा मतलब उसमें लगाकर उसको किसी तरह से बच्चों को पहना देंगे। बस ये 9 दिन 10 दिन तक पहनेगा और दशहरा के कल होके इसको हटा भी दे सकते हैं। तो वही मेरी मम्मी यहाँ पे बना रही थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा शूट करके दिखा देती हूँ। और लहसुन में मैं सुई लगा दी थी तो नहीं दिख रहा था, मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं, तो नहीं दिख रहा था। तो वही मेरी मम्मी यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखा रही है कि लहसुन में ऐसे करके सुई लगाएंगे, इतना बड़ा नहीं लगाएंगे, सुई को तोड़ देते हैं और उसका जो टुकड़ा होता है बस वही लगाते हैं। तो यही सब है। और उसके बाद मैं इसको लेकर घर पे आ गई थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले गई थी और दशहरा के दिन बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये सब पुराने ज़माने का बात है, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं सो मानते हैं। बच्चों के मामले में कुछ भी होता है तो मैं उसको मान लेती हूँ कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि बच्चों के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई थी। फिर यहाँ से मुझे वापस आना भी था, फिर आई, खाना पीना हुआ, फिर सो गई। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।